जय हिंद दोस्तों, अभिषेक लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इस वीडियो को बनाने का एक एम है कि जो लोग लॉ करना चाह रहे हैं, इस साल लॉ में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनके लिए ये स्पेसिफिक वीडियो बनने वाला है। इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं ये पूछने वाला हूँ लोगों से क्वेश्चन कवरिंग के लिए आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप कमेंट के माध्यम से मुझे कुछ अपने क्वेश्चन दे दीजिए, जो जल्द ही कुछ ऐसे एडवोकेट से, ऐसे लॉयर से, ऐसे लोगों से, लॉ के फील्ड वालों जो लॉ के फील्ड में अपना बढ़िया मुकाम बना चुके हैं, उन लोगों के माध्यम से आप लोगों के क्वेश्चंस के सारे जवाब दिलाने वाले हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ आप लोगों से क्वेश्चन पहले से ही दे रहा हूँ कि क्या आप क्वेश्चन, आपके लिए क्वेश्चन क्या है, जैसे आप लॉ कर क्यों रहे हैं, किसके कहने पे कर रहे हैं, आपका खुद का टारगेट है लॉ करने का, या बस सोसाइटी में देख रहे हैं कि लॉ वालों का भौकाल है, जलवा, इस वजह से आना चाह रहे हैं लॉ वाले फील्ड में। ऐसा मत सोच के आइएगा। अगर ऐसा सोच के आ रहे हैं तो आप बहुत दिन तक नहीं चल पाएंगे। आपकी खुद की इंटरेस्ट हो कि हाँ मुझे लॉ करना है, मुझे लॉ जानना है, क्या है लॉ, इस बारे में अगर आपको जानना है तो आप लॉ फील्ड में आए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लॉ में कि लॉ करने के फ़ायदे क्या हैं, लॉ करने के बाद मैं कर क्या सकता हूँ, और किस किस फील्ड में जा सकता हूँ लॉ करने के बाद, तो और लॉ करने से क्या मेन फ़ायदा है, और लॉ के क्लासेस कैसे चलते हैं, लॉ में एडमिशन कैसे होंगे। तो ये सारे टॉपिक्स जो आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, ये सब क्वेश्चंस हम लोग आपको इसी चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। जैसे अभी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लॉ करें तो क्यों करें। तो लॉ करने के लिए अगर पूछा जाए कि लॉ करें तो क्यों करें, अगर मुझसे कोई पूछता है कि आपने लॉ किया तो क्यों किया, तो लॉ बस इसीलिए हमने किया कि मुझे पूरी तरीके से पूरे कानून अपने देश में जो चल रहे हैं वो सब पता हो कि क्या कानून है, कानून को कैसे फॉलो कराना होता है, कैसे कानून को पढ़ा जाता है, कानून के बारे में क्या किसमें दिया हुआ है। जैसे क्या है कि मुझे अगर मैं लॉ फील्ड में ना आता तो जितना कानून मैं अभी पढ़ चुका हूँ या पढ़ने वाला हूँ उतना नहीं पढ़ सकता था, क्योंकि मैं जिस फील्ड में तब जाता तो मैं स्पेसिफिक एरियाज़ में रह जाता लिमिटेड। अभी क्या है कि मुझे इतना ज़्यादा लॉ के बारे में बता दिया गया है। हाँ, हो सकता है कि मैं किसी एक फील्ड के बारे में नहीं जान पाया हूँ, लेकिन जिस तरीके से मैं लॉ में आया हूँ, तो जिस तरीके से मैं पॉइंट को कवर किए जा रहा हूँ, पॉइंट को पढ़े जा रहा हूँ, तो वहाँ मुझे कुछ ज़्यादा ही एरियाज़ में अपने दिमाग को ब्रॉड करने का कंडीशन मिल रहा है। और एक ऐसा एरिया है लॉ कि जहाँ आप कुछ, अगर आप कह सकते हैं कि सोसाइटी में एक मददगार के रूप में आना चाहते हैं कि मैं सोसाइटी को सुधारूं, तो वहाँ पे भी आपको लॉ में आने की बहुत बढ़िया मौका मिलने वाला है कि आप जो ऐसे लोग हैं जो केसेस नहीं लड़ सकते हैं, केसेस के लिए उनको मतलब जानकारी ही नहीं है कि किस तरीके से मेरे राइट का जो हनन किया जा रहा है, राइट का मुझे राइट नहीं मिल रहा है, उसके बारे में मैं कैसे किसी के सामने पेश हूँ, कैसे किसी के सामने कहूँ अपने, उसके लिए केस कैसे करना, उनकी हेल्प कर सकते हैं आप इस फील्ड में आने के बाद। इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके साथ में। अगर आप लॉ कर रहे हैं तो एक ऐसा चांस है आपके साथ कि जो आप अपनी माइंड को इतनी डेवलप कर देंगे कि आप अपने आप को बहुत अच्छे से किसी भी कंडीशन में ढालने के, किसी कंडीशन को किसी के सामने एक्सप्लेन करने में कैपेबल हो जाएंगे। अगला टॉपिक ये है कि जो लॉ का एडमिशन होने वाला है वो कैसे होने वाला है। तो ये मैं पूरा वीडियोस अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ कुछ एक इन्फॉर्मेशन के बाद। लेकिन अभी बता दूँ, अगर आप लॉ, जैसे आप अगर ग्रेजुएशन करके आए हैं लॉ में, एडमिशन लॉ करने के प्लान में हैं, तो आप LLB में एडमिशन लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। वो 3 ईयर का LLB कोर्स होगा जिसमें आप एडमिशन लेंगे तो आपका 3 ईयर में LLB कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए स्पेसिफिक क्लासेस यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुई है, स्टेट यूनिवर्सिटी हुई, इसमें चलती हैं। अगर बात करें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो 3 ईयर प्लान है, 3 ईयर क्लास है LLB की, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में भी कोर्सेज हैं LLB के, जिसमें कि 375 नियर अबाउट सीट है। इसी के साथ ही साथ 2 इसके एफिलिएटेड कॉलेज होंगे, जिसमें भी LLB के जो कॉलेज, LLB की जो सीट है वो भी लगभग 375 2 कॉलेज और हैं। उन दोनों में जो CMP कॉलेज है उसमें भी LLB की सीट है, और ADC कॉलेज में भी CMP की सीट है। इस तरीके से जो BLLB की बात करें तो BLLB अगर आप इंटर फाइनल कर चुके हैं और आप लॉ फील्ड में आने के प्लान में पूरी तरीके से हैं, तो आप अगर क्लैट दिए और ये सब देने के बाद अगर आपको लग रहा है कि मुझे यूनिवर्सिटी के भी एग्जाम देने चाहिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, तो आप CUT के माध्यम से यहाँ BLLB का भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिस माध्यम से आप BLLB का फॉर्म फिलअप करेंगे तो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम के बाद फिर आपका काउंसलिंग होगा, एडमिशन होगा। इस तरीके से सारे प्रोसेस के बाद आप एडमिशन लेने के बाद BLLB भी कोर्स कर सकते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। अब लोग कहते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम सर कैसा होगा, एंट्रेंस एग्जाम बहुत टफ ना आ जाए, तो ऐसा आपके भ्रम में, अगर दिमाग में ऐसा भ्रम बैठ गया कि पूरा IPC कोई पूछ लेगा, पूरा BNS कोई पूछ लेगा, नए कानून है मैं कैसे पढ़ूंगा, तो ये सब भ्रम मत पालिए। जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या कहीं का भी लॉ का जो एंट्रेंस होगा, उस लॉ के पेपर में बस आपसे जनरल साइंस पूछे जाएंगे, और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, कुछ मैथ के क्वेश्चन होंगे, कुछ लैंग्वेज के भी क्वेश्चन होंगे।
वो अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग सिलेबस होते हैं। जिस तरीके से हम कवर करेंगे, अगर हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को कवर करते हुए वीडियोस बनाएंगे तो हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को आने वाले वीडियोस में पूरी तरीके से कवर करेंगे कि क्या सिलेबस होने वाला है, क्या टाइम पीरियड होने वाला पेपर का, कैसे पेपर के प्रोसेस होंगे, उस सब के सब डिटेल्स आपको इस वीडियो में कवर कर देंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट में आप ऐसे कमेंट करिए जिस कमेंट को आपको क्वेश्चन आपको पूछना हो। जैसे जो बच्चे अभी लॉ में आ रहे हैं या जो लॉ में आ चुके हैं वो किस तरीके से अपने लॉ के फील्ड को बहुत ज़्यादा डेवलप करें, क्योंकि और ऐसा ना सोचिएगा कि लॉ को फील्ड मतलब बना करके आप बिजनेस माइंड से आइए। बिजनेस माइंड से अगर लॉ फील्ड में आ रहा है तो शायद ये आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि अगर बिजनेस पर्पज से आना है लॉ फील्ड में तो फिर आप मत आइएगा। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको पूरी उम्र, पूरी एज, पूरी लाइफ सीखना ही सीखना है। जैसे एक लॉ का फील्ड होता है, एक डॉक्टर का फील्ड होता है, तो ये सब ऐसे फील्ड होते हैं जहाँ पूरी लाइफ आपको सीखना है। अगर आपको पढ़ने का इंटरेस्ट है, कुछ सीखने का इंटरेस्ट है, कुछ जानने का इंटरेस्ट है, तो आप लॉ फील्ड में आइए। ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका होगा, क्योंकि लॉ एक ऐसा एरियाज है जिसमें पूरी लाइफ आपको बुक्स पे जुड़े हुए होना है। अगर आप पहले से ही प्लान बनाते, जैसे हाई स्कूल इंटर में ही है तभी प्लान बना, जल्दी से छुट्टी मिल जाता किताब पढ़ने से, तो आपके लिए ये फील्ड नहीं होने वाला। क्योंकि अगर आप इस एम से इस फील्ड में आ रहे हैं तो आप जल्द ही जल्द कोर्सेज करने के भीतर या तो फिर कोर्स करने के बाद जब प्रैक्टिस में जाएंगे तो बीच में आप छोड़ देंगे LLB, क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट में है ही नहीं, तो फिर करेंगे कहाँ से आप। इसीलिए करिए वही जो आपका खुद का इंटरेस्ट हो। घर वालों ने कह दिया कि LLB कर लो, उन्होंने किया LLB, बहुत अच्छा है, उस मुकाम पा चुके हैं, तो आप LLB कर लीजिए, करते ही मत कीजिएगा। थोड़ा सा गुस्सा होंगे घर वाले, बात टाल दीजिए, अपना जो इंटरेस्ट हो उसको बताइए। उसके बाद अगर आप LLB इसलिए कर रहे हैं कि LLB करने वाले जो हैं उनको बहुत ज़्यादा जानकारी हो गया, उनका पैसा कमाने का तरीका बहुत अच्छा हो गया, पैसा बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं और उनका जो रहन सहन है वो बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो लॉ करने के बाद 20 साल प्रैक्टिस कर चुके हैं और कुछ बढ़िया मुकाम नहीं पा सके हैं, कुछ बढ़िया केसेस नहीं आ रहे उनके पास, तो क्या करेंगे? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि या तो उनका इंटरेस्ट नहीं है या तो उनकी उस तरीके से नॉलेज नहीं है कि वो केसेस को कवर कर सके। तो आपका अगर इंटरेस्ट रहेगा, आप पढ़ने के इंटरेस्टेड हैं, लॉ कोर्सेज को कवर कर, लॉ के जो पॉइंट्स हैं उनको कवर कर रहे हैं, लॉ के केसेस को आप हैंडल कर पाते हैं, तो ही आपके लिए फील्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसी तरीके से लॉ उनके लिए ज़्यादा बेटर है कि जो सोसाइटी से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। अब आप पहली नंबर बात कि अगर एकदम पूरा अंडरग्राउंड है कि मुझे किसी से मिलना ही नहीं, मुझे किसी से बात ही नहीं करना है, और इस कंडीशन में अगर आप लॉ कर लिए तो आपके लिए एडवोकेसी जो आपका प्रोसेस होगा, प्रैक्टिस का प्रोसेस होगा, वो शायद आपके लिए तो बेटर नहीं हो पाएगा। वो उनके लिए बेटर हो जाएगा जो जजमेंट के लिए आना चाहते हैं, मतलब जुडिशरी एग्जाम के लिए अगर आप आना चाह रहे हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप जुडिशरी का एग्जाम देंगे, सिलेक्शन हुआ, आप लोगों के बहस को सुन रहे हैं, आप अपना एक निर्णय दे दिए कि डिसीजन में क्या आया। तो इस तरीके से जो लॉ के और भी क्वेश्चन होंगे वो भी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ आगे आने वाले वीडियोज़ में। और जल्द ही मैं कुछ ऐसे लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लाने वाला हूँ पॉडकास्ट के माध्यम से कि जो आपको लॉ में एक अच्छा मुकाम पा चुके हैं। अभी मैं जिनको लाने वाला हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम में, उनके केसेस जो हैं पर डे नियर अबाउट 60 to 70 केसेस, एक क्रिमिनल के एक पर डे उनका 60 से 70 केसेस उनका पर डे उनके फाइल में लगे रहते हैं। और इसी तरीके से लगभग उनका एक एवरेज अगर माना जाए तो पर डे अगर माना जाए तो 50 केस उनकी फाइल में लगे ही रहते हैं। क्योंकि और 50 क्या कह सकते हैं कि अगर ना नॉर्मल रहा तो 100+ भी केसेस रहते हैं उनके पर डे के डेट में। तो इस तरीके से जो लोग अच्छे मुकाम पा चुके हैं लॉ के फील्ड में, उन्होंने लॉ को सिलेक्ट कैसे किया, लॉ की पढ़ाई उन्होंने कैसे की, क्या क्या प्रॉब्लम उनको लॉ के फील्ड में फेस करने पड़ते हैं। जैसे अगर लॉ आप कर चुके हैं तो ये जान लीजिए कि आपके पर्सनल लाइफ के साथ साथ एक सोसाइटी की लाइफ होती है। आप क्योंकि एक ऐसा प्रोफेशन चुन चुके होते हैं कि आप सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं, सोसाइटी की सेवा करने के लिए फील्ड में आ चुके हैं। तो आपको कब कहाँ जाना पड़े, किस मौके के, किस क्लाइंट के लिए जाना पड़े, किसके लिए बात करने जाना पड़े, तो वहाँ आपको एक्टिव होना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप अपनी पर्सनल लाइफ के लिए क्या करें कि उसके केसेस को ध्यान ना दें। अगर मान लीजिए आपका कोई क्लाइंट है, उसका 12 बजे फ़ोन आ रहा है, तो अगर आप इतने एक्टिव हैं कि उस 12 बजे का 12:05 तक का वेट नहीं करने की, हो सकता है फ़ोन कैंसिल करने का आ जाए, तो आप तुरंत अगर एक्टिव होने की क्षमता में हैं तो फिर आपके लिए लॉ फील्ड बहुत अच्छा है। क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ ना सोने का कोई टाइम है ना जगने का कोई टाइम है। जगने का टाइम हो भी सकता है लेकिन सोने का कोई टाइम नहीं है। क्योंकि मैं जिस फैमिली से हूँ उस फैमिली में लॉ का समझ लीजिए कि ये 3rd जनरेशन है जिसमें मैं हूँ। क्योंकि मैं, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर, मेरे अंकल, फिर मैं खुद,
ला कर रहा हूँ मैं, और सारे ला में एक अच्छा मुकाम पा चुके हैं सबके सब लोग, और सबका ला का फील्ड बहुत अच्छा डेवलप कर चुका है। और उनके जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनके नाम ऐसे हैं कि वो अगर किसी से भी आप पूछते हैं तो वो एक बढ़िया मुकाम पे हैं। तो इसलिए ला फील्ड का जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है अभी तत्काल में, वो मैं बहुत तो नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो नॉलेज आपको दूंगा, जो इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, वो आप कहीं और से अगर कवर कर रहे हैं तो उससे कम इन्फॉर्मेशन या उससे कहीं कह सकते हैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला हूँ। इसी तरीके से और जो एक टॉपिक आपको बता दें कि लॉ फील्ड में जब आ चुके हैं आप, तो लॉ के साथ साथ जब एडमिशन आपको लेना होगा, एडमिशन के बारे में भी हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से एडमिशन होने वाले यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, और एडमिशन के लिए कौन कौन से सिलेबस होने वाले हैं, उस सिलेबस को भी मैं कवर करने वाला हूँ। जल्दी ही आपके यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म आने के जस्ट बाद से स्टार्ट कर दिया जाएगा क्लासेस। और इसी तरीके से जितने भी लॉ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हैं, लॉ के कोर्सेज हैं, जैसे मेरे इसी प्लेटफॉर्म पे कई सारे क्लासेस चल रहे हैं, जैसे IPC और BNS के मैं पॉइंट्स को क्लियर करते हुए चल रहा हूँ शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से, फिर लॉन्ग वीडियोस के माध्यम से कई तरीके से मैं पॉइंट को क्लियर करते चल रहा हूँ। तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये कतई मत सोचिएगा कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में कुछ ज़्यादा लॉ से क्वेश्चन आने वाला, कोई भी क्वेश्चन लॉ से नहीं आने वाला है, आएगा भी तो बट ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आप स्पेसिफिक समझ सकते हैं कि लॉ फुल्ली राइट है या रॉन्ग है, लीगल है इलीगल है, इतना आप बताने में अभी भी सक्षम है। कोई भी पूछ लेगा कि अगर किसी को कोई गोली मार दिया तो इतना तो आप बता सकते हैं ना कि वो मर्डर कर चुका है, इतना बोलने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। या इतना तो आपको भी पता है कि वो इलीगल एक्ट कर दिया, वो क्राइम कर चुका है, वो क्रिमिनल बन चुका है। तो ये सब पॉइंट आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो बहुत कठिन नहीं होगा कि आप लॉ पढ़ पाएंगे तो ही बता पाएंगे। लॉ का क्वेश्चन तब आना स्टार्ट होगा आपके लिए, एक कह सकते हैं कि क्वेश्चन जो आपको फेस करना पड़े प्रॉब्लम, जब आप लॉ फील्ड में पूरी तरीके से उतर जाएंगे, लॉ को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। आप प्रॉपर वे में क्लासेस करते जा रहे हैं, प्रॉपर वे में बुक पढ़ रहे हैं, प्रॉपर वे में प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं, तो भी वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इस तरीके से जो आने वाले वीडियोस हैं, आने वाले जो कवरिंग होगा, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो लॉ के कॉलेज हैं, लॉ के यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब के बारे में बताया जाएगा। और अगर आपको इस चैनल पे क्वेश्चंस कुछ पूछने हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप करिए, जिस तरीके से मैं जल्द ही जो वीडियोस बनाने वाला हूँ उसमें आपके क्वेश्चन को कवर करूँ। जो हमारे लीगल एडवाइजर्स आ रहे हैं या फिर जो हमारे जजेस आएंगे, मैं इस प्लेटफॉर्म पे जज का भी एक पॉडकास्ट करने ही वाला हूँ, जल्दी ही बात चल रहा है। पॉडकास्ट जिस दिन टाइम मिल गया मैं उस दिन पॉडकास्ट जज साहब का भी करूँगा, APO सर का भी करूँगा, और एडवोकेट सर के भी कई सारे पॉडकास्ट होने वाले हैं, जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। थैंक यू, जय हिंद।